अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राना काशिफ लतीफ़ अपने नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे लव बर्ड्स के ब्रोकर के बारे में। कि पिछली हमने एक वीडियो बनाई तो हमने उसमें बात की कि जो ब्रोकर हैं और जो शॉपकीपर्स हैं इनसे बचें, अगर ये इस फील्ड में रहेंगे तो काफ़ी इस हॉबी को नुकसान होगा। तो मैंने ये नहीं कहा था कि शॉपकीपर और जो ब्रोकर है वो इस हॉबी का या इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, वो लोग भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन जो इस वक्त शॉपकीपर और ब्रोकर जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये इंतहाई नेगेटिव और गैर संजीदा माहौल है। मतलब है इस किस्म की जो इन्वायरमेंट ये क्रिएट कर रहे हैं और इस किस्म की बातें जब ये कर रहे हैं वो बड़े खुश होते हैं, बड़े हंसते हैं। तो यानी ये ऐसे मुसलमान हैं जो मुसलमान भाई का नुकसान करके हंसते हैं। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप फिर मैं लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल करूँगा जैसे नवी शेख साहब करते हैं कि फिर आप लोग रोते हैं। आप लोगों को बस मैं ये कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए, वरना नवी शेख साहब तो जैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, वो फिर आपको याद है वो कैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर याद नहीं है तो बता देता हूँ। वो तो ये कहते हैं कि ये बेगैरत लोग हैं, लेकिन मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए आपको कि आप लोग कर क्या रहे हैं। कल एक ब्रोकर मेरे पास बर्ड लेने के लिए आया और वो मुझे कहता है कि अब बताओ जी लव बर्ड का क्या हाल हुआ, देखो 700 रुपये का हो गया, बेच दो, जो देना है दे दो, जो बेचना है देना है दे दो, बाद में याद रखोगे ये भी नहीं होगा। वो बड़ा मुस्कुरा रहा हो, बड़ा खुश हो रहा हो। कोई शर्म आनी चाहिए आपको कि 700 रुपये का बर्ड लेते आप मुस्कुरा रहे हैं। आप इतना नहीं सोच रहे कि उसके ऊपर 2000 रुपये खर्च किया हुआ उस बीडर ने। वो 2000 बेचारा खर्च करके 700 का बेच रहा है, 1300 का नुकसान कर रहा है। उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी बेचारे के। तो उसने अपने हलाल के पैसे उसको खिलाए हुए और आप बड़े खुश हो रहे हैं 700 में खरीद के कि 700 में से खरीद के जाऊँगा और शॉप पे जाके किसी को 1000 का बेच दूंगा, शॉप वाला गया 1500 का बेचेगा। ठीक है, आप वो 1500 का बेच रहे होते हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि इतने कम रेट पे आप बढ़ रहे हैं। आपका पता है आपको कि इतना बड़ पैसा खा गया, इतना बड़ पैसा खाने के बावजूद भी फिर भी आप इस किस्म की बातें करते हैं। फिर हम आपकी ये तारीफ़ें करेंगे, आपके नारे लगाएंगे हम लोग। लेकिन दूसरा मुझे आप ये बताएं कि अगर बड़ भीड़ नहीं कराएगा तो ब्रोकर क्या बेचेगा? ब्रोकर छोले बेचेगा। जब बड़ भीड़ ही नहीं होगा तो क्या बेचोगे? अभी मैं बताता हूँ आपको 6 महीने के बाद क्या होगा आपके साथ, देखिएगा। फिर आप जब बड़ आपको ब्रीडर देगा नहीं तो फिर आप कहाँ से बेचेंगे? अभी आप देख लेना इंशाल्लाह ताला, जो आम बंदे थे ना, जो ब्रोकर के हाथ चढ़ने वाले थे या जो शॉपकीपर को देने वाले थे, वो बहुत हद तक कम हो गए। उन्होंने बेचारा सेटअप खत्म कर दिया, उनको लूट के खा गए आप लोग, निचोड़ लिया आप लोगों ने उन लोगों को। और उनकी हाय आपको लगनी है, आप भूखे मरेंगे। कई ब्रोकर तो मैं जानता हूँ खुद जो काम ही छोड़ के भाग गए, रोते फिरते हैं, काशिफ भाई लुट गए, बड़ा लुटा लोगों को तुमने। कब तक? जब ब्रीडर ही नहीं रहेंगे, लोग बड़ ब्रीड ही नहीं कराएंगे तो कहाँ से ब्रोकर बेचेगा, कहाँ से शॉपकीपर बेचेगा? अब वो लोग बच गए जिनका नाम है मार्केट में, जो ब्रीडर हैं, वो बड़ खुद ब्रीड करवाएंगे, ऑनलाइन खुद बेचेंगे और तुम बैठ के फिर देखना कि हो क्या रहा है। कोई शर्म करें आप लोग कि बातें कैसी कैसी करते हैं। भाई मेहरबानी करें, सारे इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तमाम लोग जब तक मिल के नहीं चलेंगे, एक तरीके से नहीं चलेंगे, उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा। जब आप ब्रीडर का नुकसान करवाओगे, बर्ड कहाँ से बेचारा ब्रीड करवाएगा? जब बर्ड ब्रीड ही नहीं होगा तो कहाँ से ब्रोकर आप बेच लेंगे, कहाँ से शॉपकीपर बेच लेंगे, कहाँ से बर्ड जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, अब मैं ये भी कह रहा हूँ तमाम ब्रीडर को कि आपने इस वक्त कोशिश करनी है कि 5 साल तक बाहर का इंपोर्ट का कोई भी बर्ड भी नहीं लेना। लेकिन ये हमारे जो ब्रीडर हजरात हैं ना, ये भी अंधे हैं, मैं ये कहूँगा। फिर ये भी बेवकूफ़ हैं, औरों को फिर ये कहते हैं शर्म नहीं आती आपको, आप बेगैरत हैं। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं अपने साथ? आप लोगों को क्या ज़रूरत है कि अभी भी फिर आप इंपोर्ट का माल ले रहे हैं, भाग भाग के जो है ना वो अलेक्जेंड्राइन भी ले रहे हैं, आप रा भी ले रहे हैं, लुटिनो रा भी ले रहे हैं, उधर से आप लोग भाग भाग के गिरे खरीद रहे हैं। ठीक है, उधर से आप म्यूटेशन रिंग नेक की म्यूटेशन खरीद रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि आज तक मकाओ, ग्रे या कोई भी बड़ा बर्ड 10,000 से ऊपर का बर्ड, 10,000 तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 5,000 से ऊपर का बर्ड कभी एक्सपोर्ट हुआ? कभी भी नहीं हुआ। तो जब बर्ड एक्सपोर्ट 5,000 से नीचे का होता है तो फिर आप 5,000 से ऊपर का बर्ड खरीदते क्यों? तो माम ब्रीडर ये तैयार कर लें कि नेक्स्ट टाइम जो है ना हमने बड़ा महंगा बर्ड खरीदना ही नहीं है। ठीक है जी, फिर लग पड़ जाएगा बाहर से बर्ड इंपोर्ट ही नहीं होगा। जब इंपोर्ट नहीं होगा तो फिर कौन होगा? फिर ये ब्रीडर ही होंगे, इन्हीं की मर्जी होगी। जब बर्ड कम होगा तो कहाँ से फिर आप खा लेंगे भाई? आज बजरी बाहर से आता नहीं है, आज बजरी सारा यहीं से बाहर जाता है। ठीक है जी, अब लब्बड़ का रेट जितना हो गया, अब लब्बड़ बाहर से नहीं आना। स्टैंड करें इसके ऊपर, खड़े हैं, थोड़ा सा हौसले से काम लें। आप पता नहीं कैसे चल रहे हैं। सारे ब्रीडर ने भी अपने हाथ पांव फुला लिए हैं। रोज़ी किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में, लोगों के हाथ में रोज़ी लिखी हुई है। तो अपने आप को ठीक करें, अपना किबला ठीक करें। पता नहीं कैसे कैसे सोच के आप चल रहे हैं। अभी आप फान जावा के साथ क्या करने जा रहे हैं? चलो लब्बड़ तो गया, ऐसे ऐसे कर गए। फान जावा के साथ ब्रोकर कुछ नहीं कर रहा। हम ब्रोकर को बुरा नहीं कहेंगे, मैं ये कहूँगा सबसे पहला काम किसका है वो आप ख़राब कर रहे हैं। ब्रोकर को क्यों मैं बुरा कहता हूँ? क्योंकि इस वक्त शॉपकीपर और ब्रोकर सारे सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं। ये जानबूझ के एक पोस्ट लगाते हैं कम रेट की और फिर नीचे सारे ब्रोकर बैठे होते हैं, वो जानबूझ के कहते हैं अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल।
कहेंगे तो मैं अभी आपको अपनी इस वीडियो में चीज़ें दिखाऊंगा कि अभी आप कल मैंने एक पोस्ट देखी कि फान जावा का जो है वो बिल्डर पेयर 10 पेयर जो है वो एज 10 मंथ्स 10 पेयर उसने लगा दिए और एज उसकी 10 मंथ लगा दी। उसने कहा जी उसके पैसे कितने हैं जी 6 के। अब 6000 बिल्डर इस टाइम के ऊपर, जो कि पता है कि अब बिल्डर नहीं है, इस टाइम पे बिल्डर के नहीं बेचेगा, कोई मजबूर बंदा ही बेचेगा। लेकिन अब इसने लगा दी, अब बार बार के धड़ाधड़ लोग शुरू हो गए प्राइस प्राइस प्राइस, मुझे दे दे मुझे दे दे। अब पता ये लगा कि भाईजान ये फ्रॉडी आदमी था और कई बंदों के जना टोकन लगा के खा गया। मैं क्या आओ जी सुनाओ फिर। मैं क्या ना लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते, तो यहाँ लालची होते हैं साथ ऐसा ही होता है। अच्छा अब ये काम किया। दूसरा फिर अब ये रेट करके कुछ फिर ऐसे शहजादे भी हैं कि 6 के जब देखा कि रेट आ गया और ये फ्रॉडिया था, नीचे शुरू हो गए कि अवेलेबल अवेलेबल, अपने नंबर देना शुरू कर देते नीचे कि ये मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे पास इतने जोड़े पड़े इतने पड़े। वही समझते पता नहीं रेट 6 के हो गया तो हम पहले बेच लें, ये ना हम पीछे रह जाए। तो ये जानबूझ के ये सारे के सारे ब्रोकर और शॉपकीपर ये खेल खेल रहे हैं कि ये खुद जानबूझ के बर्ड का रेट कम लगाते हैं और फिर खुद ही कमेंट्स में आके अपने फ़ोन नंबर देना शुरू कर देते हैं कि अवेलेबल 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 अवेलेबल। अब ये अवेलेबल क्यों लिखते हैं? ये इसलिए लिख रहे होते हैं कि हम इस रेट पे बर्ड बेचने के लिए तैयार हैं, ताकि जो सोशल मीडिया पे जो बिल्डर हैं, ये जो आम बंदा है, जो नया आदमी है बेचारा, वो देख के मुतमिन हो जाए, वो डर जाए कि ओहो हो बर्ड का रेट तो कम हो गया, अब मैं क्या करूँ, और वो भाग भाग के इन ब्रोकरों को देना शुरू कर दे, ये ना को मज़ीद कम हो जाए। और अब जब ये देखते हैं कि ये एक 10,000 का बर्ड है फान जावा, अब ये 6 का रेट लगाना शुरू कर दिया। अब आप जब इसको 6 का देना शुरू कर दोगे फिर ये 5 का रेट लगाना शुरू कर देंगे। जब आप इनको 5 का देना शुरू कर देंगे ये 4 का रेट लगाना शुरू कर देंगे। इसी तरह जैसे आप इसको रेट पे देते रहोगे ना, ये जानबूझ के रेट इसको नीचे करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप उस रेट पे नहीं बेचोगे तो ये रेट नीचे नहीं करेंगे। तो सबसे मेन जो रेल है ना, रोल प्ले कर रहा है, मतलब है रेट को ख़राब करने के लिए, वो बिल्डर है। यानी जो बंदा बेच रहा है ना बर्ड, ब्रोकर को बेच रहा हो चाहे शॉपकीपर को बेच रहा हो, सबसे पहले वो रेट ख़राब कर रहा है, वो प्राइस ख़राब कर रहे हैं। ये ब्रोकर और शॉपकीपर की मतलब है हाथ में नहीं है और ना इतनी इनकी हिम्मत है। हाँ ये नेगेटिव काम कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन उस नेगेटिव काम का हिस्सा हम बन रहे हैं। तो अगर हम अपना आपको मुतहद रखें, थोड़ा सब्र से काम लें, बर्ड को आपके रेट पे बिकता है तो अपने रेट पे बेच दें, नहीं बिकता ना बेचें। तो आप लोग खुद ख़राब कर रहे हो बर्ड्स की हॉबी को। अब आपने लबर्ड्स के रेट गिरा दिए, लबर्ड्स वालों को लुटवा दिया, इसके बाद आप फांजा वालों को लुटा देंगे, इसके बाद फिर बारी किसकी आ जाएगी, रिंग नेक की आ जाएगी, फिर वो लेजेंड्राइन की आ जाएगी, फिर ग्रे की आ जाएगी। बारी तो सबकी आनी है। क्या की बात, जब लोग लबर्ड ब्रीड नहीं कराएंगे, लोग जावा ब्रीड नहीं कराएंगे, लोग बजरी ब्रीड नहीं कराएंगे, कॉकल के साथ इन्होंने क्या हालात कर दिए, इसके बाद फिर किसकी बारी है, इसके बाद फिर बड़े बर्ड की बारी है। ठीक है जी, फिर ये रिंग नेक की म्यूटेशंस की बारी है। वही रिंग नेक की म्यूटेशन जो 10-10 लाख की थी आज वो 3-3 लाख की रुलती फिर रही है। ये तो हर किसी के साथ फिर होना है। एक टाइम आएगा कि बर्ड की हॉबी खत्म हो जाएगी, लोग पाकिस्तान में इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो भाई ज़रा ध्यान से काम लो। ब्रोकर का तो कोई नुकसान ही नहीं होता, वो तो आपसे 10 का उठाएगा, आगे 15 का बेच देगा, 12 का बेच देगा, उसका तो कोई नुकसान नहीं है। और इतना बिल्डर बेचारा बिल्ड करवा के इतना खर्चा करके नहीं पैसा कमाता जितना ब्रोकर जो है ये आम लेने देने में कमा जाता है। तो सबसे पहले बिल्डर जो है आखन के नाखून ले और उसके बाद अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए, अकल को इस्तेमाल करते हुए ज़रा सब्र से काम लें और बर्ड्स को बढ़ के रेट पे बेचें। और दूसरा जो ब्रोकर और शॉपकीपर हजरात हैं, मेहरबानी करें, जो खर्चा बिल्डर को हो रहा है उस रेट पे लेके उसी रेट पे बर्ड बेच लें। आपको तकलीफ होती है, आप खुद ब्रीड करा के देखो, लग पा जाएगा आपको कैसे ब्रीड होती है। तो तमाम लोग मुतहद हो जाएँ, ख़ासतौर पर फान जावा वाले, कि आपने बिल्डर पेयर 10 के 10,000 से कम नहीं बेचना और इसके पट्टे आपने 7,000 से कम के नहीं बेचने फान जावा के। इसी तरह वाइट का बिल्डर पेयर आपने 4,000 से कम नहीं बेचना, पट्टे उसके 3 से कम नहीं बेचने। और ग्रे का 1,000 रुपये आप कम कर लें और वाइट और सिल्वर का एक ही रेट ठीक है। तो इस रेट के ऊपर अगर आप बर्ड को बेचेंगे तो आप कामयाब रहेंगे, अदरवाइज़ फिर आपको नुकसान होगा और फिर आप रोते नजर आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ कमेंट्स भी एक अच्छा सा कर दें। अल्लाह हाफिज़।